हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी थर्ड सेमेस्टर और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक, कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी और जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो कितना होगा। तो आपको पहले से ही पता है कि जो एग्ज़ाम का टाइमिंग इस बार होने वाला है एग्ज़ाम का, वो कितना है, 2 आवर यानी कि 2 घंटे का। पेपर क्या है, पेपर सेम है, सिलेबस सेम है। ठीक है, यानी कि जितना सिलेबस है उस सब सारे सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आती है कि जो पेपर 2 घंटे का होगा उसमें एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। कहने का मतलब कि इतने कम टाइम में हम लोग इतना ज़्यादा क्वेश्चन होता था, कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो देखिए स्टूडेंट, 2 घंटे की टाइमिंग में जो पेपर का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कमी कर दी गई है। ठीक, जैसे होता क्या था, पहले पहले का जब पेपर आप लोग देखते थे तो सेक्शन ए होता था। ठीक है, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन हो जाते थे जो सॉल्व करने थे। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन देता था, 5 क्वेश्चन करना होता था। और जो सेक्शन सी हुआ करता था उसमें 4 क्वेश्चन देता था, 2 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ते थे। तो यानी कि 10, 5, 15 जो 17 क्वेश्चन आपको अटेंड करना होता था। लेकिन आप अब उसमें क्या होती थी, 3 घंटे की टाइमिंग होती थी, अब मैनेज हो जाता था। लेकिन इस बार क्या है, अब इसी क्वेश्चन को कम कर दिया गया है। सेक्शन ए बी सी तो होगा, लेकिन सेक्शन ए में आपको हो सकता है कि वहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिले, 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले। सेक्शन बी में तीन तीन क्वेश्चन देखने को मिले। और सेक्शन डी जो होता था, सॉरी सेक्शन ये बी हो गया और ये सी, इसमें आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, तो यानी कि आपको कुल 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके इस बार एग्जाम में। ठीक, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हो, चाहे सेकेंड सेमेस्टर का हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर का हो, यदि आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, ठीक है, यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं जो कि जौनपुर में है। ठीक है, जौनपुर यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है कुछ इस प्रकार होने वाला है। होगा क्या उसमें, कि जो उसमें एग्ज़ाम है, ठीक है, वो पहले कराया जा रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। ठीक है, उसका टाइम टेबल भी आ गया, आपने देखा है। 21 नवंबर से स्टार्टिंग है पेपर, आपकी कब पड़ी है वो आप देख लीजिएगा। तो एग्ज़ाम का पैटर्न यही होने वाला है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अब 3 पालियों में कराई जाएगी। यानी कि फर्स्ट मीटिंग फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, सेकेंड मीटिंग थर्ड सेमेस्टर वालों का, थर्ड मीटिंग फिफ्थ सेमेस्टर का। ठीक, यानी कि हर मीटिंग में पेपर कराई जाएगी। ठीक, तो ये हो गया एग्ज़ाम का जो है कि जो सीक्वेंस है। उसके बाद स्टूडेंट, अब बात आती है कि आप लोगों की तैयारी कैसे करनी है। ठीक, तो स्टूडेंट, अब इतने कम टाइमिंग में आपका सिलेबस जो कवर करने वाला था वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम आपके सामने डिस्कस कर सकते हैं विथ सॉल्यूशन। ठीक, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आपके सामने सॉल्व करा देंगे, यानी कि उसको हम लोग बता देंगे। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं बीएससी फिफ्थ थर्ड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। थर्ड सेमेस्टर का जूलॉजी बॉटनी कम्प्लीटली देख सकते हैं आपकी कवर हो चुका है, पहले ही कवर कर दिया गया था, चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो। इसका गेस्ट पेपर भी दे दिया गया है, और इसका क्या कर गेस्ट पेपर भी हमने पिछली बार भी दे दिया था, इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है। तो आप उसी से अपने अब तैयारी को कंप्लीट करिए। ठीक, तो ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हो गया, सॉरी थर्ड वालों के लिए। वहाँ से मैंने जूलॉजी और बॉटनी को बताया था। अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री लिया है, ठीक, थर्ड सेमेस्टर में, तो बता देगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का आपके सामने दिखा देंगे। ठीक, कि केमिस्ट्री में किस प्रकार से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। बात आती है अब फिफ्थ सेमेस्टर वालों की। फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपका जूलॉजी का 2 पेपर है और बॉटनी का भी 2 पेपर है।
अब बात आती है जो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है, इसको अच्छे से कवर कर दिया गया है, इसका केवल गेस्ट पेपर देना बाकी है। सेकेंड पेपर की बात आती है तो इसको हम दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा बस उसी को पढ़ाया जाएगा। ठीक, यहाँ तक ये बात हजम हुई। अब बात आती है बॉटनी का, तो बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है उसमें प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दिया है। तो बायोकेमिस्ट्री हमने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जूलॉजी में पढ़ाया है, बायोकेमिस्ट्री आपको वहाँ से कवर करना है। प्लांट फिजियोलॉजी आपको हम 20 तारीख तक पढ़ा देंगे, 20 नवंबर तक। ठीक, आपका 25 या 26 से एग्ज़ाम होगा, ये हो गया। बात आती है सेकेंड पेपर की, तो दिवाली के बाद ठीक है सेकेंड पेपर भी आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ाया जाएगा। अब जो आपका सेकेंड पेपर है ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे आपको पढ़ना है किसके बारे में, आपको पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में, जेनेटिक के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया गया है, आप लोग वहाँ से देख लेंगे, सारी चीज़ें वही हैं। ठीक, सेकेंड पेपर में सॉरी हाँ सेकेंड पेपर बॉटनी में जेनेटिक बचता है आपका। ठीक, जेनेटिक बचता है यहाँ पे आपका, जेनेटिक भी मैम ने पढ़ा रखा है, एक दो टॉपिक नहीं पढ़ा है उसमें। उसके बाद सेकेंड पेपर का जो टॉपिक बचता है उसको हम दिवाली के बाद स्टार्ट करके कवर कर लेंगे। ठीक, यानी कि फर्स्ट पेपर जूलॉजी, फर्स्ट पेपर बॉटनी में ये कम्प्लीटली आपको कवर हो जाएगा 20 तारीख तक। सेकेंड पेपर जो बॉटनी जूलॉजी का है, इसमें आपको पढ़ना है कार्डेट के बारे में। किसके बारे में? कार्डेट के बारे में। ठीक, तो जब आप चौथा या पांचवा यूनिट सेकेंड पेपर का देखेंगे, उसमें पढ़ाया गया है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रिस्पिरेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, इस सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो हमने सेकेंड सेमेस्टर में बताया कि ये सेकेंड सेमेस्टर की टॉपिक ऐड की गई है, वहाँ पे रिस्पायरेशन था, सर्कुलेशन था, नर्वस सिस्टम था, डाइजेस्टिव सिस्टम था, ये सेकेंड सेमेस्टर में है। आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस देख सकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है ये। इसमें पहले बॉटनी का पेपर है, ठीक है, बॉटनी को इग्नोर करते हैं हम लोग, पहुँचते हैं जूलॉजी की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि जूलॉजी भी आपको पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री के बारे में और फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक, तो बायोकेमिस्ट्री में देखिए क्या क्या पढ़ना आपको, कार्बोहाइड्रेट के यानी कि बायोमॉलिक्यूल में आपको एंजाइम के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बारे में, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमने लगभग पढ़ा दिया है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में। ठीक, तो यहाँ से आपका जो बॉटनी का पहला पेपर है, यहाँ से बायोकेमिस्ट्री आप यहाँ पे आप कर सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल या फिर बायोकेमिस्ट्री आप कर सकते हैं कि कवर कर सकते हैं। फिर आता है सेकेंड पेपर में आपका दिया है किसके बारे में, कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में, यानी कि आप कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी के बारे में दिया है। ठीक, तो वहाँ पे आपसे पूछा है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, डाइजेशन के बारे में, रिस्पिरेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में और सेंस ऑर्गन के बारे में, ये सब चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि डाइजेशन है और रिस्पिरेशन है। ठीक है, इस चीज़ को हम पीडीएफ इसका अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पे। आप देखे होंगे कि सेकेंड सेमेस्टर की जब क्लास चल रही थी तभी ये पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो पीडीएफ आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप फाइल सेशन में जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा बीएससी सेकेंड, बस इतना सेकेंड करिएगा, सर्च करिएगा, आपको सेकेंड सेमेस्टर के सारे पीडीएफ दिखाई पड़ेंगे। लिखा होगा बीएससी यूनिट नंबर 6, ठीक है, कितना है, हाँ यूनिट नंबर 5 बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, यूनिट नंबर 6 बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, 5, 6, 7, 8, ये सारे पीडीएफ वहाँ पे अपलोड है। उसके बाद क्या है आपका सर्कुलेशन के बारे में पूछा है, वो भी अपलोड किया गया है। ठीक है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा है, वो भी हमने अपलोड कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा गया लास्ट में सेंस ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो इसको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम दिया गया है, लेकिन आपसे पूछा सेंस ऑर्गन के बारे में। ठीक, तो आप लोग को ये दिखा भी देते हैं। ठीक, ये देखिए बीएससी थर्ड ईयर का यानी कि 5th सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक, तो ये सब तो पढ़ा दिया गया है। सेकेंड पेपर पर चलते हैं। तो ये आपका सेकेंड पेपर। ठीक,
सेकेंड पेपर में देखिए कार्डेड के बारे में कार्डेड के बारे में पढ़ना है आपको। तो कार्डेड को हम जो इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ा देंगे। फिर आपका देखिए आता है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट, ठीक है, इंटीग्मेंट्री सिस्टम। तो ये चीज़ देखिए स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रिस्पिरेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में और नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में था, तो वहाँ का पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया गया है। उस पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, केवल पीडीएफ ही दिया गया आपको। तो पीडीएफ वहाँ से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक। फिर सेकेंड आती है आपकी, ठीक, हाँ, अब देखिए जो प्लांट फिजियोलॉजी है आपका फर्स्ट पेपर का, ठीक है, बॉटनी का। तो प्लांट फिजियोलॉजी हमने बताया कि 20 तक कवर कर लेंगे, ठीक। पहला यूनिट आपका कवर होने वाला है, बचता है आपका 1 2 3 4, इसको हम लोग कवर कर लेंगे 20 तारीख तक। फिर बायोमॉलिक्यूल आता है, बायोमॉलिक्यूल को हमने दिखाई दिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम, ये हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब बात आती है सेकेंड सेमेस्टर की, सेकेंड पेपर की। तो सेकेंड पेपर में जेनेटिक मटेरियल और ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये वाला, ये पूरा मैम पढ़ा रखी है, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें से जो आपका थर्ड यूनिट आता है एलिसा, पीसीआर, डीएनए मेकर, आरएपीडी, ठीक, आरएलएलपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरिज्म, ये सब हमने पढ़ा रखा है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो जूलॉजी का आप सारा वो देख लीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का, फिर सेकेंड और हाँ सेकेंड तो हाँ सेकेंड पढ़ाए थे, उसको देख लीजिएगा। थर्ड और फोर्थ ये भी देख लीजिएगा आप लोग, हर प्लेलिस्ट। एप्लीकेशन भी कुछ हम बताए हैं, एप्लीकेशन शायद नहीं बताए होंगे, ठीक, एप्लीकेशन जो होगा बता देंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक के बारे में साथ पढ़ाया है हमने, किस में पढ़ाया है, बायो इन्फॉर्मेटिक के बारे में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी में, ठीक है। बायोलॉजिकल डाटा बेसिस के बारे में इसमें शायद ये ब्लास्ट पढ़ा रखा हमने, शायद कन्फर्म नहीं हमको। और हाँ देखिए आप जूलॉजी में जो भी टॉपिक है जूलॉजी का, ठीक, जूलॉजी का सारा प्लेलिस्ट आप लोग ढूंढ लीजिएगा, उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और हाँ तो ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसका पीडीएफ अपलोड हो चुका है, पहले ही अपलोड हो चुका है। अब बात आती है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो जूलॉजी है वो लगभग कवर हो गई है, लगभग 5 6 7, ये 3 यूनिट बचे हैं, 5 6 7। इस 5 6 7 यूनिट में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया जाएगा, आपको गेस्ट पेपर दे दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दिया गया है, ठीक, उसको आप लोग देख लीजिएगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले। उसके बाद बात आती है बॉटनी का। तो बॉटनी का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा ही दिए हैं, दे दिए हैं, ठीक है। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आपके सामने डिस्कशन कर लेंगे। जैसे एल्गी है, एल्गी में आपको लगभग 10 11 एल्गी के बारे में पढ़ना है। तो अब 10 11 तो पूछेगा नहीं आपसे, केवल 1 या 2 पूछेगा। तो जो इम्पॉर्टेंट है जो हर साल पूछे जाते हैं हम उसको डिस्कशन कर लेंगे। फंजाई में जो इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद लाइकेन पढ़ा देंगे आपको, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ा देंगे 20 25 तक, ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम के पहले आपका भी कवर कर देंगे, ठीक। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपका जो सेमेस्टर की टाइमिंग थी वो अब जाके देखिए नवंबर में आपके एडमिशन हो रहे हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो पहले ही हो जाए, ठीक है, पहले एडमिशन हो जाए, पहले आपका एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि आप अगले सेमेस्टर में तब आसानी से जा सकेंगे। तो इसी चीज़ को सही करने के लिए, ठीक, मैंने प्रीवियस क्लास में बता ही दिया था, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। उसमें कुछ और भी पॉइंट हमने डिस्कशन किया आप लोगों के साथ, तो उसको देख लीजिएगा। तो उसको मैंने बेसिकली 5th सेमेस्टर वालों के लिए बताया था, लेकिन अगर फर्स्ट वाले, थर्ड वाले, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट और थर्ड स्टूडेंट सेमेस्टर के स्टूडेंट देख लेते हैं तो उनकी क्वेरीज भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।